नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सरकार मैं वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव से हूँ। अगर आपका सपना है बैंक एग्जाम क्रैक करना तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इधर पर रीजनिंग का हर एक टॉपिक बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा ताकि आप एग्जाम पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोग की लॉजिक इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। तो आपको स्क्रीन पे कुछ टॉपिक दिख रहा है। इसको मैंने पहले भी कई सारी क्लास में बताया हूँ। आप पहले वीडियो देख लेना, पहले मेरा प्ले लिस्ट है ब्लड रिलेशन का। तो प्ले लिस्ट में आप लोग पहले वीडियो देख लेना कि इसका मतलब क्या है। एक बात समझ लो कि फीमेल मतलब हम लोग सर्कल करेंगे और मेल मतलब हम ट्रायंगल करेंगे। तो आप ये क्या है, तो आप पहले वीडियो देख लेना, ठीक है। वो प्ले लिस्ट में है। तो आपको स्क्रीन पे एक ब्लड रिलेशन दिख रहा है। पहले आप लोग इसको सॉल्व करिए। इसके लिए मैं आप लोगों को 3 मिनट टाइम देता हूँ, ओके। तो टाइम स्टार्ट। तो चलिए, आप लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। मेरे को लगता है बहुत से लोगों ने ये वाला ब्लड रिलेशन कर लिया होगा, ओके। इस बार मैं बताता हूँ कैसे करना है। इधर पर क्या बता रहे, ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ ए 9 मेंबर अक्रॉस 3 जनरेशन। ये सारे जो 9 मेंबर है, ये सारे 9 मेंबर मतलब इधर पर जो दिख रहा है ABDEFGILM, ये सारे क्या है 9 मेंबर से एक फैमिली में। और कितना जनरेशन मेरे को करना पड़ेगा, 3 जनरेशन, ओके। इधर पर मैंने बता दिया था, ये देखो फर्स्ट जनरेशन सेकंड मतलब जनरेशन ओल्ड से न्यू की तरफ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो मेरे फर्स्ट से यहाँ तक ये तीनों का तीनों जनरेशन होगा इधर पर, ठीक है।
इसके बाद क्या बता रहा है, नो सिंगल पेरेंट हैज ए चाइल्ड इन दिस फैमिली, मतलब कोई भी चाइल्ड का जो पेरेंट होगा वो सिंगल नहीं होगा, मतलब दोनों ही मम्मी पापा दोनों का दोनों ही होगा, ठीक है। इसके बाद क्या बता रहे, द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द फैमिली इज वन मोर देन नंबर ऑफ मेल्स, मतलब देखो एक फैमिली में जितना भी मेल्स होगा, ओके, उससे एक ज्यादा होगा फीमेल्स मेंबर। इसका मतलब ऐसे लिख दो इधर पर, जितना भी मेल्स आएगा उससे प्लस होगा एक, हो गया। इसके बाद बता रहे, आई इज द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ बी, आई क्या है, ग्रैंड फादर, मैं लिख देता हूँ। आई क्या है, ग्रैंड फादर किसका, तुम्हारा बी का। बी का कौन है, पैटर्नल, माने बी का जो पापा है। तो देखो इधर पे पहले क्या बता था, कोई सिंगल पेरेंट नहीं होगा, इसका मतलब बी का जो बेटा होगा, ये आई का जो बेटा होगा वो भी शादीशुदा है। इसके साथ मेरे को कौन आएगा, बी आएगा, क्योंकि देखिए जब बी का जो पैटर्नल माने बी का जो पापा है, पापा का पापा होगा ग्रैंडफादर, ओके हो गया। इसके बाद बता रहे, ए इज ओनली सन, मतलब एक का ओनली सन इज मैरिड टू सिस्टर ऑफ ए, मतलब देखो एक का जो ओनली सन, मतलब एक का सिर्फ सन ही है और कोई नहीं है, ठीक है। एक का ओनली सन वो मैरिड करेगा किससे, जो ए इधर पर जो बैठेगा, मतलब एप की जो सिस्टर, इधर पर मैंने एप को बैठा दिया, एप की जो सिस्टर, सिस्टर के साथ मैच करेगा जो ए की बेटा है, ओके। इसके बाद बता रहा है, एल इज द मैटरनल आंट ऑफ एम, मतलब एल क्या है, मैटरनल आंट किसका, एम का। एम का जो मम्मी होगा उसका मैटरनल आंट, उसका जो बहन होगा वो कौन होगा, एल, ओके हो गया। इसके बाद क्या बता रहे हैं, देखो एल इज मैरिड टू डी, मतलब ये जो एल है ये किसके साथ मैच करा, डी के साथ मैच करा, और डी का जेंडर क्या है, ऑब्वियसली मेल होगा क्योंकि एल फीमेल है तो डी मेल ही होगा, ओके हो गया। इसके बाद क्या बता रहे, ये वाला हो गया। इसके बाद बता रहे, ई इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ आई एंड इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब देखो इधर पर सीधा सीधा ई क्या ग्रैंड सन, किसको, ओनली ग्रैंड सन, मतलब आई का ओनली ग्रैंड सन कौन है, ई ग्रैंड सन है। इसके बाद बता रहे जो ई इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब बी का बिरादर है ई, हम्म, ई क्या है, बी का बिरादर, ओके। इसके बाद देखो इधर पर और एक चीज बताइए, ई इज द ओनली ग्रैंड सन, मतलब ई का एक ही ग्रैंड सन है, तो ग्रैंड सन मेरे को मिल गया ई, तो ऑब्वियसली तो ये तो है, ये कौन होगा, ये लड़की होगा, क्योंकि ग्रैंड सन, सन मतलब क्या है, लड़का। तो इधर पर ओनली सन बोला, आई का ओनली सन ई है, मतलब ग्रैंड सन, मतलब उसको क्या बोलता है, नाती। तो उसका जो आई का ग्रैंड सन एक ही है, तो इधर पर मैं एक की ओनली ग्रैंडसन, तो बी ऑब्वियसली तो मेल नहीं हो सकता ना, फीमेल हो सकता है, क्योंकि ओनली बता दिया, ओनली ग्रैंडसन मतलब ओनली मेल मेंबर्स, मतलब आएगी ग्रैंडसन ई, ओके इतना तो समझ में आ गया। इसके बाद बता रहे, जीएस मदर इज द ओनली सिस्टर ऑफ एमएस मदर, देखो इधर पर बता रहे, जीएच जो मदर है, ऊपर देखो जीएच जो मदर है वो, और जो एफ एর जो मदर, এফ এর মাদার অনলি সিস্টার অফ এম एस मदर ना, एफ ए नहीं एम एর मदर, तो जी एर जो मदर और जो एम का मदर है, इधर पर जो फीमेल बैठेगा, ये दोनों क्या है, सिस्टर है, मतलब बीच में एक था, ओके। इसके बाद बता रहे, एफ इज द अनमेरिड फीमेल,
एप क्या है? अनमेरिड है। इधर पर मैं लिख देता हूँ, एप का जेंडर क्या है? फीमेल है। तो इधर पर एप फीमेल है, और एक क्या है? इधर पर अनमेरिड है, मतलब मैरिड नहीं है। ओके। इसके बाद बता रहे हैं, एप इज द मैटरनल आंट ऑफ ई। देखो, ई का मैटरनल आंट मतलब ई की जो मम्मी होगा, ई की जो ऊपर जो मम्मी, ई की जो मम्मी होगा, उसका बहन होगा एप। हो गया। मैं जाना तो सारे कंडीशन मैंने नोट कर लिया। ओके। इसके बाद सॉल्व करते, ठीक है। तो चलिए, मैं किससे स्टार्ट कर सकता हूँ? पहले ये देखो। हम्म, मैं इससे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पहले कंडीशन ए लेता हूँ, ठीक है। तो पहली बात, मैं इधर पर आई को लिख देता हूँ। रुक जा रुक जा, थोड़ा सा बाएं तरफ लिखता हूँ, ठीक है। पहले मैं आई को ले लेता हूँ, क्योंकि इधर पर मेरे को देखो, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तीनों जनरेशन ही इधर पर दिख रहा है, इसलिए मैं पहले आई को लेके चेक करूंगा, ठीक है। क्या हो रहा है? तो देखो, पहले आई को लेके ट्राई करा। तो देखो, इधर पर पहले बताया था कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं होगा, मतलब आई भी शादीशुदा हो। तो इधर पर कोई लड़की आएगा, ये बात भी मेरे को मालूम है। तो इधर से नीचे इसका एक बेटा आएगा, जिसके साथ एक लड़की ने शादी करा होगा। ओके। इसके बाद इनका एक बेटा आएगा, एक बेटी आएगा और एक बेटा आएगा। तो इधर पर बेटा बेटी कौन है? ई और बी। इधर पर ठीक से दे। ओके। तो पहला वाला कंडीशन हो चुका है मेरा। अब दूसरा वाला कंडीशन, दूसरा वाला किसको मैं ले सकता हूँ? देखो पहले, देखो इधर पर मेरे को एप तो शादीशुदा नहीं है। ओके। मेरे को पहले ही पता चल गया कि एप शादीशुदा नहीं है। इसके बाद एम के ऊपर एल चाहिए, ये भी मेरे को मालूम है। इधर पर तुम पहले देखो कि मैं किससे ले सकता हूँ, किसको ले। देखो, एम की जो मम्मी और जी की मम्मी सेम होगा, मतलब इधर पर एक जी का मम्मी आ जाएगा। ओके। इधर पर जी का मम्मी आएगा। तो मेरे को मालूम नहीं जी का मम्मी कौन है। देखो, मैं एक बात बता देता हूँ। इधर पर जो कंडीशन दिख रहा है, इधर पर मैं बैठा सकता हूँ, क्योंकि देखो इधर पर भी एक लड़का आएगा, इधर पर एक लड़की आएगा, और इधर पर भी एक लड़का आएगा, इधर पर एक लड़की आएगा। तो मैंने पहले जो चार्ट में दिख रहा है कि ये मैं बैठा सकता हूँ, पहले उसको बैठा लो, वो नहीं होगा तो देखो, पहले मैं इधर पर किस लिए बैठाऊंगा? क्योंकि इधर पर भी फाका है, इधर पर भी कोई नहीं, इधर पर इधर ऊपर इसमें भी इधर पर भी कोई नहीं, इधर पर भी कोई नहीं, इसीलिए मैं पहले इसको बैठाऊंगा। इसको नहीं होगा तो इधर पर जो दिख रहा है, इधर पर मैं बैठाऊंगा, इसके साथ ए। ओके। ऊपर, पहली बात, ऊपर में मैं जब भी बैठा हूँ तो ऊपर ए आ रहा है। तो इधर पर तो जनरेशन बहुत ज़्यादा रहा है, मेरे को तो सिर्फ 3 जनरेशन चाहिए, तो इसीलिए पहले मैं इसको इधर पर चेक करूंगा, ठीक है। इधर पर ए पाएगा, और एप का जेंडर तो मेरे को मालूम है, ये रहा एप का जेंडर। हो गया। और ऊपर इधर पर ए आएगा, क्योंकि एक ही जगह फंका है। इसके बाद मैं कौन सी कंडीशन को कर सकता हूँ? ए वाला भी हो गया। ए वाला कंडीशन तो मैं ऊपर बैठा हुआ लिया, उधर पर ए वाला भी हो चुका है। इसके बाद देखो, इसको मैं कहाँ बैठा सकता हूँ? पहली बात, इधर पर भी कोई नहीं बैठा, इधर पर भी कोई नहीं बैठा। इसके बाद देखो, जी का जो मम्मी, ना ना, रुक जा रुक जा, इधर पर गलत हो चुका है। मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, इधर पर गलत हो चुका है। ओके। तो देखो, इधर पर ए नहीं बताया, इधर पर जी का मम्मी और जो
देखो एम की मम्मी तो मेरे को मिल गया। और इधर पर देखो, इधर पर पहली बात, इधर पर जो बताया था, इधर पर जी की मम्मी और एम की मम्मी भाई बहन है, तो एम की तो मम्मी इधर पर बैठेगा। और तो जो इधर पर जो मम्मी बैठेगा, इधर पर तो मेरे को दिख रहा है ना, एक मम्मी बैठेगा इधर पर, जो दिख रहा है, तो इसके नीचे में जी को बैठाऊंगा। ओके। ओके हो गया। इसके बाद देखो, इसको मैं कहाँ बैठा सकता हूँ, तो इसको मैं नीचे तो बैठा नहीं सकता, क्योंकि देखो एम की मम्मी जब मैं बताऊंगा, ये दोनों तो भाई बहन है, तो इसके साथ एम के साथ इन्हें शादी कर सकते हैं, बट नीचे में जब भी इधर पर बैठाऊंगा ना, तो ज्यादा हो जाएगा, हमको जनरेशन एक ज़्यादा हो जाएगा, किन बट मेरे को तो थ्री जनरेशन चाहिए। तो इसको मैं कहाँ बैठा सकता हूँ, पहले बात देखो, एम और जी को मैं लास्ट में बैठा सकता हूँ, और मिडिल पे बैठा सकता हूँ, और कहीं पर नहीं बैठा सकता। तो देखो लास्ट में बैठने के लिए कोई मेरे को कंडीशन नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए एम और जी इधर पर बैठेगा। ओके। और इधर पर मेरे को जी की मम्मी मेरे को मालूम है, इसीलिए मैं जी को इधर पर नहीं बैठा सकता, क्योंकि इधर पर जी बैठा हूँ तो जी की मम्मी इधर पर ए दिख रहा है, तो बट जी की मम्मी तो एल है, तो इसीलिए मैं इधर पर एम को बैठाऊंगा। ओके। इसके बाद इधर पर मैं जी को बैठा देता हूँ। इसके बाद देखो इधर पर बैठा दिया, इधर पर तो कोई एक बैठेगा, मतलब ऊपर तो बैठेगा, तो एम की मम्मी, एम की जो मम्मी है और जी की मम्मी बहन बहन है, तो इधर पर मैं एल को बैठा देता हूँ, और इधर पर मैं डी को बैठा देता हूँ। तो हो गया, एक बार देख भी लेता हूँ, ठीक है ये गलत है। I A L D, I A L D, इसके बाद M G F, ओके। इधर पर देखो शादीशुदा कौन है, I A L D शादीशुदा, और एम जी शादीशुदा, तो देखो राइट हो गया। तो फिर से मैं दोबारा बता देता हूँ, जिन जिन लोगों को समझ में नहीं का, और जिन जिन लोगों को समझ में आ गया, वो लोग थोड़ा सा स्किप कर लो, क्वेश्चन पे चला जाना, ठीक है। मैं जिन जिन लोगों को समझ में ना, उन लोगों के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। ओके। देखो इतना तो तुम लोगों को मालूम है, मैं पहले इसको किस लिए लिया, क्योंकि इधर पर तीन जनरेशन जो मेरे को चाहिए, थ्री जनरेशन, वही मेरे को थ्री जनरेशन इधर पर दिख रहा है, इसीलिए मैं पहले ए जनरेशन को मैंने पुट कर दिया इधर पर, ठीक है। तो जैसा है पहला जनरेशन, तो आप लोगों को मालूम है कि इधर पर किस लिए मैं इस जनरेशन को पुट कर रहा हूँ, तो आप लोग सिर्फ इसको ऐसे बैठा दो। इसके बाद देखो बाद में क्या कर सकते हो, ठीक है। क्या हो रहा है, ठीक से काम ही नहीं कर रहा। ओके। इधर पर इको, जेंडर भी मेरे को मालूम है, इधर पर बी को। देखो इतना तो तुम लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, देखो पहली बात, ये वाला मैंने किस लिए लिया, ये बात पहले समझो तुम लोग। इधर पर देखो, जब मैं एप को देखो नीचे में ले सकता हूँ, बट नीचे जब भी लूँ ना, तो इधर पर ए बैठेगा, ए में किस लॉजिक से इधर पर बैठो, वही तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और ए इधर पर मेरे को मालूम है, ए वाला भी शादीशुदा है, इधर पर भी कोई बैठेगा, ये बात तो मेरे को मालूम है। इसीलिए मैंने सोचा, इधर पर दिख रहा है कि इधर पर भी एक मेल बैठेगा, हाँ इधर पर एक फीमेल बैठेगा, और इधर पर भी फाका है, इधर पर भी एक मेल बैठेगा, इधर पर भी फीमेल बैठेगा। इसीलिए मैंने पहले इधर पर एम को लेके ट्राई करा। ओके। नहीं होता तो मैं बाद में नीचे लेके देखता, क्योंकि ऊपर लेने ले सकता, ऊपर लूंगा तो ऊपर एक इसके ऊपर ही आ जाएगा, तो मेरे को थ्री जनरेशन चाहिए, तो फोर जनरेशन हो जाएगा, तो इसीलिए मैं नहीं ले सकता। ओके। तो इसीलिए मैं इधर पर ए को लिया। ओके। तो ए मेरे को मालूम हो गया। इसके बाद ए वाला देखो, ए वाला में क्या है, ए का जेंडर फीमेल है मेरे को मतलब। इसके बाद देखो ए वाला भी तुम लोग समझो, जो ई की जो मम्मी है ना, मम्मी उसका और एप के साथ रिलेशन क्या है, भाई बहन है, बहन बहन है, इसीलिए मैं एप को इधर पर ले लिया। ओके। ये बात इससे ऐसे भी तुम लोग समझ सकते हो, ठीक है।
इसके बाद देखो जी की मम्मी और एम की मम्मी बहन बहन है। ओके। इसके बाद देखो इधर पर मेरे को एम की मम्मी मालूम था, बट जी का जो मम्मी है ना, उसको मालूम नहीं था। बट मेरे को स्क्रीन पे इधर पर दिख रहा है कि एम के ऊपर एक जगह है। इधर पर मैंने बैठा दिया इसका मम्मी। तो इसके बाद मैं इधर पर तो नहीं ले सकता ना, इधर पर जब भी लूंगा तो मेरे को देखो फैमिली मेंबर ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए मैं इसको हटा देता हूँ, इसीलिए मैंने इधर पर नहीं बैठा है। ओके। और इधर पर मेरे को एक जगह दिख रहा है कि इधर पर बैठ सकता है। ओके। इसीलिए मेरे को जी का मम्मी मैंने एल को सोचा। तो एम की मम्मी कौन होगा ये मेरे को मालूम नहीं। तो देखो नीचे तो मैं नहीं बैठा सकता, क्योंकि इधर पर 2 जगह है और इधर पर मेरे को 9 मेंबर से चाहिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं रह सकता। इसीलिए मैंने इधर पर देखो एम की मम्मी मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि देखो जी का मम्मी मालूम है, तो जी को तो मैं मेल पे नहीं बैठा सकता ना। इसीलिए मेरे को जी को फीमेल पे ही बैठाना पड़ेगा। जो जगह है उसी पर बैठा दिया। इसके बाद इधर पर एम को बैठा दूंगा, और जैसा है इसके ऊपर मेरे को एल चाहिए, बैठा दिया। और इधर पर मैंने डी को बैठा दिया, हो गया। और इधर पर मैंने इन दोनों को भाई बहन कर दिया। ओके। तो देखो इस बार मेंबर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग हो गया। और एक कंडीशन इधर पर वो भी देख लेता हूँ। देखो मेल मेंबर जितना है, मेल मेंबर कितना है, मेल मेंबर 1 2 3 4। तो फीमेल को चाहिए 1 प्लस, मतलब 5 चाहिए। देखो 5 है क्या, 1 2 3 4 5 हो गया। अब क्वेश्चन पे जाता हूँ। हाँ, तो आपको स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन दिख रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को 1 मिनट टाइम देता हूँ। तो टाइम स्टार्ट। तो चलिए आप लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। मेरे को लगता है सब लोगों ने क्वेश्चन सब लोग कर लिया होगा। अब कुछ लोगों को मन में डाउट आ सकता है कि देखो इधर पर एल और ए और एल क्या है, भाई बहन है। तो इनका बेटा और इनकी बेटी कैसे शादी कर सकते हैं। देखो ये रियल लाइफ में हो सकता है ऐसा है, बट इधर पर मेरे को जो ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन दिया है, उधर पर जो कंडीशन में जो दिखा है वही मेरे को लिखना पड़ेगा। वो आप रियल लाइफ में क्या हो रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग जो दिख रहा है कंडीशन में वही नोट करते जाइए और ऐसे ही बनाते जाइए। किया मैं सोचता हूँ कि कैसे शादी करेगा ये दोनों, हाँ ये तो नहीं हो सकता। तो ऐसे आप लोग मत समझो, ठीक है। ये गलत है। ऐसे समझोगे तो आपको इस एग्जाम पे आप बैठे ही रहोगे, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ जो बता रहा है कंडीशन में वही नोट करिए और ऐसे ही करते रहिए, ठीक है। इधर पर ऐसे मत देखो कि इधर पर ए और एल कैसे बहन बहन है और इनका बेटा और इनका बेटी कैसे शादी कर सकते हैं। ऐसा तो रियल लाइफ में नहीं हो सकता, ये मेरे को भी मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है। तो जो नहीं हो सकता वो मत देखो, जो कंडीशन में है वही नोट करते जाइए, ठीक है। अब क्वेश्चन पे जाता हूँ। इधर पर बता रहे हैं हाउ मेनी मेल आर देयर एमंग द गिवन मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ये मतलब ये क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे को लगता है ऐसे फजल में, क्योंकि इधर पर मेरे को बताया दिया था पहले से कि कितना मेल है कितना फीमेल है, मैंने पढ़ के ही बता दिया देख लिया था। तो फिर क्वेश्चन है तो मेरे को करना है। मेल मेंबर है तो मेल मेंबर कितना है मेरे को 4, मतलब 4 आएगा। सी आंसर। इसके बाद क्या बता रहे हैं हाउ बी इज रिलेटेड टू आई, मतलब बी आई का क्या है। तो देखो बी इधर पर है
और आई। तो बी आई का क्या, आई का ग्रैंड डॉटर है, देखो ग्रैंड डॉटर है ये आंसर। इसके बाद बता रहे हैं हाउ अमंग द फॉलोइंग इज नीसेस ऑफ एप, एप का नीसेस कौन है। तो एप इधर पर, एप का नीसेस मतलब क्या है, भतीजी, भतीजा नहीं, निपो मतलब भतीजा, और नीसेस मतलब क्या, भतीजी। तो भतीजी कौन दिख रहा है इधर पर, बी दिख रहा है, इधर पर भी आप लोग देख लो, एप का भतीजी क्या दिख रहा है इधर पर, बी दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी मतलब डी। तो देखो इधर पर कुछ लोग ए ए भी कुछ लोगों का दिक्कत आता है, लोग समझे कि इधर पर एक दिया, और देखो इधर पर जैसे कि मैंने ई को इधर पर लिया और बी को इधर पर लिया, बट जब मैंने करा इधर पर बी को इस तरफ लिया, ई को नहीं, तो कुछ लोगों को डाउट आ सकता है कि इधर पर कैसे ऐसा हो सकता है। तो इधर रुक जाओ, क्या कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे कोई बात नहीं, आपको अलग हो, मतलब दो इस, देखो पहले ए और डी को मैं इस तरफ भी ले सकता, आई और ए को मैं इस तरफ भी ले सकता हूँ, इसमें कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो देखो आंसर क्या क्या, सी ए डी, सी ए डी। तो दोस्तों आज का क्लास यही तक था। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना ना भूलिए। और ऐसे ही कंटेंट रोज देखने के लिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। टाटा बाय बाय, टेक केयर।